साइबर ठगी एक बड़ा मुद्दा रहा है जिससे कोई अछूता नहीं रहा। नित नए हथकंडों से साइबर ठग हाईटेक होते जा रहे हैं और आपकी जमा पूंजी को खाली करते जा रहे हैं। इसको लेकर हर कोई मन में शंका रहती है कि इससे कैसे निपटा जाए। हालांकि प्रशासन अलग अलग तरीकों से जागरूक करता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचलों में और आदिवासी इलाकों में लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं और वजह इसकी कई तरह की सामने आती हैं। एक युवा है, देहरादून से पूरे देश भर की यात्रा के निकले हैं और जयपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अंकुर चंद्रकांत जिनका नाम है, जो कि इस पूरे मूवमेंट को पूरे देश भर में ले जा रहे हैं। अंकुर जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप देहरादून से निकले, आज जयपुर पहुँचे और आगामी कई प्रदेशों में भी आप जाएंगे, लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी जो आपका मुद्दा है कि इसको बदलाव किया जाए, क्या वजह मानते हैं कि क्यों ठगी होती है? सबसे पहली, क्या जो कोई शख्स होता है या फिर मैं ही क्यों ना हो, मेरे मन में कुछ लालच आ जाता है, उसकी वजह से ये ठग फायदा उठा पाते हैं? जी नमस्कार। ठगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं फैक्टर, वो है एक तो लालच, दूसरा है इग्नोरेंस। ठीक है, जानकारी का अभाव। जानकारी के अभाव के लिए बोले तो ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट और पुलिस जो डिपार्टमेंट्स है वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स चलाते हैं अवेयरनेस की। अब कितने लोग हो पाते हैं नहीं हो पाते, ये मुद्दा है। दूसरा है इग्नोरेंस, जानकारी का अभाव। अभी हमारे पास एक केस आया जिसके पास सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल था। ओटीपी का कोई चक्कर ऐसा भी नहीं कि आपने पेटीएम या जी पे उसमें डाला है, सिर्फ कीपैड था। उसके पास कॉल आई और कॉल कॉन्फ्रेंस में ले ली गई। तरीका देखिए, ठग कितना आज एडवांस हो गए हैं। आपको एक कॉल आया, उसने बोला कि ऐसे ऐसा आपको एक कॉल आएगा, उसको बस आप एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ से मैं आपकी जो भी जानकारी है, मतलब एटीएम की इसकी, और मैं सारी की सारी आपके साझा कर दूंगा आपको, लेकिन एक बार अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो गांव का इंसान था, किसान था, यही मुजफ्फरनगर एक जगह है वहाँ का। तो उस बंदे ने कॉल कॉन्फ्रेंस पे ले ली। कॉन्फ्रेंस लेने के बाद वहाँ से एक ओटीपी आया। ओटीपी बोल के सुनाया गया। जैसे उसने बोल के ओटीपी सुनाया, जिस कॉलर ने कॉल किया था, जो हैकर था, उसने ओटीपी रिकॉर्ड करके अपना नोट कर लिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उस आदमी का भी कॉल कट गया। उसको लगा पता नहीं क्या है, किसान था बेचारा। देखते देखते अगले 14 से 15 मिनट के अंदर 8.5 लाख 8,65,000 रुपये उसके अकाउंट से कट गए। अरे बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसान के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब उसने कोई ओटीपी अपने से दिया नहीं, क्वेश्चनिंग हुई, पुलिस ने पूछा कि आपने ओटीपी दिया? उसने कहा नहीं, ओटीपी होता क्या, मेरे पास तो कुछ आया नहीं। फ़ोन चेक किया, कोई ओटीपी का मैसेज नहीं है। तो वो भी चौंक गए। फिर अंदर जो क्राइम सेल होता है उसने इंक्वायरी की, क्या ऐसा कोई मैसेज आया था? कि भाई मैसेज आके लोग डिलीट कर देते हैं अपनी गलती से ना, कि हमने तो बता दिया अब इसको डिलीट करें। वहाँ से मैसेज आया ट्राई वाले को, हमने तो कोई ऐसा मैसेज ही नहीं किया इसके फ़ोन पे, ना बैंक की तरफ से पुष्टि हुई। तब पता लगा क्या कोई कॉल आया था। तब उसने बोला हाँ एक कॉल आया था, और उसने बोला था कि एक कॉल आएगा, उसको लाइन पे ले लेना। उस बेचारे को कॉल फॉरवर्डिंग और अपना ये कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का आइडिया भी नहीं था। एक तो ये क्राइम। दूसरे काम आजकल चल रहे हैं फ्री। जैसे आपके पास है, हम आपको क्रिप्टो फ्री में दे रहे हैं, हम आपको आईपीएल की टिकट फ्री में दे रहे हैं। उसमें क्या एक छोटा सा लिंक आता है, और ऐसी चीज़ें इसमें देखिए, छोटा क्या बड़ा क्या, हमारे एक ब्रिगेडियर साहब है मोहाली के, उनके साथ हुआ था। उन्होंने एक आईपीएल की टिकट के झांसे में आगे, क्या जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं कि ठग? अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस दरमियान या कुछ ऐसा पिकअप चल रहा है, उसको त्यौहार जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत बड़ा है, मुंबई में गणपति आते हैं, तो उस टाइम पे है कि ये गणपति का लॉटरी स्लॉट है और आप ही के नाम से निकला है, बस आपको क्लिक करना है, कोई पैसा नहीं। क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी है, नाम और एड्रेस, आपके घर पे हम ऐसे ऐसे चेक भेज देंगे। जहाँ उसने डिटेल भरी, उसके बाद एक ओके का ऑप्शन आता है। पर आप देखते हैं ओके के बाद ना एक टर्म होती है हमारी साइबर साइकोलॉजी में, उसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी। ठीक है, वो उस इमेज के पीछे एक मलिशियस लिंक लगा होता है जिसको वायरस कहते हैं। आपने क्लिक करा और वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया। अब आप सो रहे हैं, वो जाके अपना काम कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट मैसेज सब रीड कर रहा है, सारी की सारी जानकारी हैकर्स को दे रहा है। अब हैकर के पास आपके आज के टाइम पे पिन भी हैं, आपके ऑनलाइन खाते की जानकारी है, उसका पासवर्ड है, ओटीपी तो चाहिए ना उसको। वो खुद से कॉल करता है क्योंकि मोबाइल का एक्सेस तो उसी के पास है। आपके पास कॉल आया, ओटीपी आया, उसने वहीं के वहीं रीड कर लिया क्लोनिंग करके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सो गए। सोए आपके खाता, मतलब आप सोए और आपका भाग्य भी सो गया। आप सुबह उठे तो आपका अकाउंट खाली है पूरा। मतलब वो बहुत एडवांस है। वो जमाना गया कि भाई कौन भरेगा, हाँ। करोड़पति से आपकी ठगी की जाएगी, अभी तो आप सर पुराने हो गए। ओटीपी से की बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल तरीके नए नए आ गए हैं। इसको लेकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, जी। कैसे आप चीज़ों को, क्योंकि सामने आपकी तरह कई तरह की समस्याएं भी आ रही होगी, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे वो इससे चीज़ से बचा जा सके और ठगी होने के बाद क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहला जो तरीका है बचने का, वो तो है कोई भी आपके पास अननोन लिंक आता है,
अननोन, उस पर क्लिक मत कीजिए। और एक बार को कहते हैं ना, आपके पिताजी आपकी माँ भी भेजते हैं तो भी मत करो, उनको कॉल करके पूछो क्या आपने कुछ भेजा है लिंक टाइप का मेरे को, अगर वहाँ कहते हैं तो ठीक है। क्योंकि अगर मैंने आपका फ़ोन एक्सेस कर लिया बीइंग अ हैकर, तो आपके फ़ोन से मैं आपके दोस्त को मैसेज कर दूँगा, उसको तो लगेगा कि आपने भेजा है, वो लिंक को क्लिक करेगा और आपका खाता उसका खाता दोनों में से एक का खाता साफ हो गया। तो एक तो आपको लिंक क्लिक नहीं करना, किसी भी टाइप की इमेज आती है, स्पेशली पॉर्न इमेज जो होती है, ठीक है, आजकल लोग छोटे छोटे एमएमएस सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि उससे आजकल का युवा है ना, वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ मेरे पास ये आ गया, दोस्तों को भेजना स्टार्ट कर देगा, उसको नहीं पता खुद के पास तो वायरस आ गया भाई, तो औरों को भी फैला रहा है इनडायरेक्टली। ये नहीं करना, एक तो कोई भी चीज़ होती है देन एंड देयर स्टॉप करनी है। चलो मान लो आपके साथ क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो हमारी cybercrime.gov.in है, वहाँ साइट पर जाएं, अपना खुद का पूरा ब्यौरा दें, क्या क्या आपके साथ हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके, नहीं होता तो नियर बाय पुलिस स्टेशन तो सभी के पास है साइबर क्राइम का। आप कैसे मदद करेंगे? किसी को वकील चाहिए, किसी को और गाइडेंस चाहिए, पैसे कैसे वापस उसके अकाउंट में आए, उसको लेकर आप कैसे क्या करेंगे? फिर आपका क्या काम रहा? हमारा एनजीओ है द बेटर प्लेनेट सोसाइटी, और उसका एक इनिशिएटिव है साइबर जागृति। इसमें हम जितने भी साइबर क्राइम के विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, चाहे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, या जैसे लड़कियां उनकी पिक्चर्स यहाँ वहाँ लीक हो जाती हैं, हम उनको फ्री में लीगल काउंसिल करते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे लॉयर्स हैं, एंड यकीन मानिए वो इतने भले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लीगल काउंसिल उनको प्रोवाइड करते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, बैठ के आराम से सुना जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट रहते हैं, फ़ोन पे भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इससे कम से कम उनको इतनी जानकारी मिलती है कि लीगल तरीका क्या है पैसा वापस पाने का। लेकिन आजकल डिजिटल अरेस्ट वाला भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, कैसे सामने पुलिस अधिकारी बनकर उनको एक तरीके की पूरी तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, फिर उनसे ठगी की जाती है। डिजिटल अरेस्ट के तो सर मैं बिल्कुल लाइव केसेस करवाए हुए हैं सॉल्व, और साथ के साथ हम हमारे पास जो प्रोजेक्टर है, हम उस पर भी जैसे गांव-गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, हम प्रोजेक्टर से लोगों को दिखाते हैं बाकायदा कि ये डिजिटल अरेस्ट का एक्सपीरियंस होता है, कि देखो आपको ऐसे पकड़ लेंगे, पुलिस वाला बन के कोई कॉल करेगा, जज फ़ोन करेगा, फिर हम उनको बताते हैं कि आपकी किसी जज से बातचीत है, वो कहते नहीं। तो मैंने कहा जज और पुलिस वाला आपको क्यों फ़ोन करेगा, वो तो आपको बुला लेगा ना स्टेशन में, आपको घर में नहीं बंद करेगा, घर से तो आप भाग जाओगे। कह रहा हाँ। फिर उनको ना बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ता है कि चोर को चोर के घर नहीं रखते, चोर को हवालात में रखते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई जैसे हमने आपको सिखाया, आप आगे 4 लोगों को और बताओ, आप बताओगे, उसका वीडियो बना के हमारी एनजीओ के पेज पे रिकॉर्ड करना, अगर आपका वीडियो अच्छा होगा तो हम आपके लिए कुछ प्रेजेंट भी भेजेंगे। तो लोग इससे मोटिवेट होते हैं। आजकल क्या है ना, वही लॉलीपॉप चॉकलेट वाली बात है, जैसे माँ बाप करते हैं, अच्छा करेगा तो तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा। बड़े लोगों के साथ भी ये करना पड़ रहा है, हम उनको कुछ ना कुछ इनाम में देते हैं। लेकिन प्रशासन या पुलिस विभाग या आप जैसे साइबर एक्सपर्ट सब अवेयरनेस के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन फिर भी जनता के साथ ठगी हो जाती है। देखिए, कहते हैं जब एक ताला बनता है तो उसकी चाबी बनती है, और जब चाबी बनती है तो एक चाबी मेकर भी होता है जो बाहर से दूसरी चाबी बनाता है। चाबी होगी प्रशासन का सिखाया हुआ सारा प्रोटोकॉल, ठीक है, ताला हो गया उसका अपना खाता। तो प्रशासन ने तो बता दिया कैसे लॉक करना है, बट जो हैकर होते हैं ना, वो चाबी बनाने वाले होते हैं, वो दूसरी चाबी से खोल लेते हैं। चोर है, अब आपके घर में चोर आएगा, आप खड़े हो, ताला तोड़ दिया, आप उसको पुलिस के पास भिजवा दोगे, बट आप अपनी चाबी कहीं भूल गए तो आप उसके हाथ जोड़ के बोलोगे भाई ताला खोल, तू कैसे भी करके, आप उसको 4 पैसे भी दोगे। काम करने वाला वही है, नॉलेज वही है, उसका काम करने का तरीका कैसा है वो मैटर करता है, वो आपके लिए है कि आपके अगेंस्ट है। साइबर ठगी में क्या सबसे ज़्यादा युवा या फिर महिला पुरुष, किसके ज़्यादा आंकड़े लगते हैं कि उनके साथ ज़्यादा ठगी होती है? अभी तक तो हमारे जो सर्वे हमारा एनजीओ का है, उसमें लगभग 65 से 70% महिलाएं ही हैं। वो थोड़ा सा जल्दी लुभावने सपनों में आ जाती है। क्या होता है ना, से अब पढ़ी लिखी लड़कियां, बता रहा हूँ मैं आपको, डीयू की, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज की, कि आज मिंत्रा पे सेल लगी है, क्लिक करो और 4 टी-शर्ट फ्री ले लो 3 के साथ, तो कर देंगी। लालच में अटकाना आसान है। महिलाओं को ज़्यादातर पेड्स फ्री में आ रहे हैं। हाँ, उसको लेकर वो भी है। हमने इसीलिए अपना एक पूरा प्रोजेक्ट उमा के अंदर चलाया है। जितने भी हम गांव में विजिट कर रहे हैं, स्लम्स में विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सैनिटरी पैड्स फ्री दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ से इतने इतने का आप ले सकते हो, बिकॉज बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उनको पैड्स भी दे रहे हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस क्या है, सर्विकल कैंसर अवेयरनेस क्या है, कैसे जल्दी डिटेक्ट करना है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने परिवार में किसी को बचा सकते हो। इतना भार अंकुर खंदों पर लेके चले हो आप? अंकुर नहीं, हम मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, और बाहर बहुत कम है। अगर लोग हमारे साथ जुड़े, अंकुर को देहरादून से नहीं निकलना पड़ेगा, जयपुर, लखनऊ या पूरे भारत में नहीं जाना पड़ेगा। अगर हर पर्सन बस अपने 5 आसपास के घर देख ले, उनकी जिम्मेदारी ले लेना, वहाँ काम करने वाले मेड्स की, आसपास के मजदूरों की, उनके बच्चों की, तो सच में चीज़ें बहुत आसान है। कब तक सफर ये चलेगा, कहाँ कहाँ आगे जाने वाले हो? अभी तो हमारा फेज़ 1 है 30 डेज़ का, आज हमारा 9वां दिन है, ठीक है।
अभी हम देहरादून से चले थे 14 को, आज यहाँ हैं, अभी हमें फिर लखनऊ जाना है, आगरा जाना है, लंबा ट्रिप है, मुंबई पुणे हर जगह जाएंगे। जब तक मौसम साथ दे तब तक तो निकले पड़े। ट्रिप लंबा है और जिम्मेदारी भी, और इसी जिम्मेदारी को अवेयर करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उन ग्रामीण अंचलों में भी जा रहे हैं जहां पर लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपका अकाउंट से यदि पैसे चले भी गए हैं तो डरिए मत, इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनसे संपर्क कीजिए, फ्री में वकील भी प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही जो आपका पैसा गया है वो भी आपके खाते में डलवाएंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।